वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 ज्योग्राफी का आर एटमोसफेयर। इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू अबाउट द एटमोसफेयर। राइट नाउ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटमोसफेयर? आर प्लेनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर हेल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो हमारी अर्थ है, हमारा जो अर्थ है एक प्लेनेट है जो ये चारों तरफ से जो सराउंडेड है थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी कि चारों तरफ से एयर से सराउंडेड है, विच इज़ नोन एज द ब्लैंकेट ऑल्सो बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नोन एज द एटमोसफेयर. And it is having a number of gases are there: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and other gases are also there. अब अर्थ के अलावा there are other planets also which are having a gases also, but there are no atmosphere. ठीक है, देयर सम अदर प्लेनेट्स ऑल्सो हैव एटमोसफेयर. द अर्थ एटमोसफेयर इज़ यूनिक. अर्थ का एटमोसफेयर जो है वो यूनिक है बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सर्वाइव अवर लाइफ ड्यू टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट हेयर एटमोसफेयर विच इज़ एसेंशियल फॉर अस फॉर द ऑल लिविंग organism. Right now, earth atmosphere is positions between the earth and sun. It acts as a sort of filter for the rays of sun that reach the earth, making the life possible on the earth. Composition of air. देखिए यहाँ पे यदि हम आप इस वाले उसमें फिगर में देखते हैं तो कंपोजिशन ऑफ एयर, यहाँ पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है दैट इज़ अ 78%, ऑक्सीजन है विच इज़ अराउंड द 21%, एंड अदर गैसेज ऑल्सो हैं लाइक जैसे आर्गन है, अदर गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द 0.03 0.17%, आर्गन गैसेज आर 0.90%. देखिए बट जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, एयर, सॉल्ट, प्लेनेट, पोलन एक्सेट्रा. जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है देयर इज अ नंबर ऑफ गैसेज आर ऑल्सो देयर. राइट, यदि हम अर्थ से अप टू अबव 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस से बात करें द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन्स द सेम, बट अबव द लेवल ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिक्रीज. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो लेवल है ऑक्सीजन और उसका क्या होता है, कम होता जाता है. 800 किलोमीटर तक, अबव द 800 किलोमीटर द एटमॉस्फेयर मेनली कंप्राइजेज द लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. Right, the atmosphere plays a crucial role in the sustaining different forms of life on the earth. The main advantages of atmosphere are briefly discussed. देखिए ऑक्सीजन, as I told you, oxygen is the main important part of our life and it is essential for us, for the everybody. ठीक है, which is used to combustion of fuel also. Nitrogen is also a crucial and necessary for the growth of plants and it is also produce the various compound which is useful to man a variety. Carbon dioxide, देखिए हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एक्सेल और इनहेल. ठीक है, अब हम जो गैस जो लेते हैं अपने अंदर वो ऑक्सीजन, और जो हम बाहर छोड़ते हैं गैस दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं द प्लांट्स एब्जॉर्ब दैम एंड विच इज़ मेक यूज दैट गैस टू मेक द food process which is known as the photosynthesis. Is also control the earth's temperature by observing the heat radiated from the surface and keeps the earth warm, which is referred to the greenhouse effect. Now ozone जो है एक गैस है विच इज़ प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द अपर एटमॉस्फेयर. ठीक है, और ये क्या करती है कि जब जैसे अर्थ पे जैसे सन की रेज जो पड़ती हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, आप पिक्चर में देख सकते हैं. देखिए ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये ओजोन लेयर है, यानी कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिंग शील्ड. यानी कि जो सन से जो अर्थ की तरफ से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उनको ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उनको वहीं पे किल कर देती है. राइट नाउ वाटर वेपर्स हेल्प अस टू कीप द अर्थ वार्म एंड ऑल्सो सस्टेन द लाइफ थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. Now dust particles which are present in the lower atmosphere act as condensation nuclei around which is the evaporate moisture in the air condensation leading to the cloud formation. जो evaporation condensation होता है उससे क्या होता है, clouds formate होते हैं which is also plays a important role in causing precipitations. Right now atmosphere acts as a protective shield guarding the अर्थ अगेंस्ट फॉलिंग मेट्रॉइड्स. यानी कि जो मेट्रॉइड्स आते हैं पृथ्वी पे गिरते हैं आसमान से नीचे की तरफ, द मोस्टली बर्न आउट when they entered the atmosphere due to the some gases.
Sound waves are able to travel due to the presence of air, hence we are able to hear the each other. Sound waves हैं जो travel करते हैं, जिन्हीं के द्वारा हम सब कुछ सुनते हैं. Like satellite waves also you can say that. Radio waves are reflected back to the atmosphere which enable satellite communications, right? जो हम network के through जो हम बात करते हैं, that is not in the satellite communications. Now structure of the atmosphere that we will read in the next video. Thank you for all.